हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। 21 डे चैलेंज ऑफ मॉर्निंग नेचर वॉक एंड डेली एक्सरसाइज का आज डे 21 यानी आज आखिरी दिन भी बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट कर चुका हूँ। दोस्तों, आज का मॉर्निंग नेचर वॉक एंड एक्सरसाइज बहुत ही बढ़िया रहा। आज मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ही हल्कापन महसूस हो रहा है और बहुत ही फिट महसूस हो रहा है। दोस्तों, आखिरकार ये 21 डेज का चैलेंज आज कंप्लीट कर चुका हूँ। आज मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि कोई भी हम चैलेंज लेते हैं तो उसे पूरा करके दिखा सकते हैं। आज मुझ में वो विश्वास आ चुका है। दोस्तों, आप सभी के सपोर्ट से, आप सभी जो भी हमारे व्यूवर्स है उनके सपोर्ट से और जो भी लोग आप हमारे सब्सक्राइबर हो, आपके सपोर्ट से, अपने सभी दोस्तों के सपोर्ट से आज मुझे बहुत ही प्रेरित महसूस हो रहा है। क्योंकि दोस्तों, रोज़ आपके साथ कुछ ना कुछ नए टॉपिक के ऊपर बातें करना, यहाँ पे आके एक्सरसाइज करना और वॉकिंग करना, ये चीज़ मेरे लिए वाकई बहुत ही चैलेंजिंग था। उसको मैं आज आखिरकार आप सभी के सहयोग से मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। दोस्तों, आप भी आपकी ज़िंदगी में इस चीज़ को फॉलो करके आप भी सक्सेस कर रहे होंगे, आप भी अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हो रहे होंगे, ऐसे मैं आशा करता हूँ। दोस्तों, तो बस शुरुआत है दोस्तों, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। दोस्तों, मेरा उद्देश्य बस यही है कि साइकोलॉजिकल फिट इंडिया बनाना और साइकोलॉजी सब्जेक्ट के माध्यम से, साइकोलॉजी के माध्यम से समाज में लोगों को अच्छा सेवा प्रदान करना और साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस बताना। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं दोस्तों, मेरे से मैं क्या बेस्ट दे सकता हूँ वो मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। PhD साइकोलॉजी हेल्प्स डेली बाय पवन गुगरी इस चैनल के माध्यम से आप तक नॉलेज देने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, इसी नाम से इंस्टाग्राम आईडी भी है, आप भी वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे भी मैं पोस्ट डालते रहता हूँ और साथ ही साथ फेसबुक पे पवन गुगरी इस नाम से भी मेरा अकाउंट है, वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हो। दोस्तों, अभी तक मैंने मेरे चैनल के ऊपर इस डे 21 तक अभी तक मैं टोटल 32 वीडियोज़ मैंने अपलोड किया है। उस वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, ताकि आपको हर एक वीडियो में अलग अलग टॉपिक के ऊपर आपको कुछ नॉलेज मिलेगा और आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें काम के हैं। और आप ज़रूर उस वीडियो को देख के आप भी अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को जान सकते हो और उसको अच्छा लगा तो उसको फॉलो भी कर सकते हो। ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, 21 डे चैलेंज का आज मॉर्निंग नेचर वॉक एंड एक्सरसाइज, ये तो चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे चैलेंज है जो कि मैं अभी फ्यूचर में उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाला हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको अपडेट कमिंग सून, आपको बहुत सारे अपडेट दूंगा। आप बस हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट पे, फेसबुक और उसके बाद इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आप हमको सर्च करिए और उस पर देखिए, आपको अपडेट मिलते रहेंगे। दोस्तों, बस अभी फ़िलहाल मैं इस वीडियो में डे 21 के दिन एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूँगा। मैं मेन टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूँगा। आज का टॉपिक है, ये बहुत ही गजब का टॉपिक है दोस्तों। बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को स्क्रॉल डाउन मत कीजिए, इस वीडियो को एंड तक देखिए। एंड तक देखोगे तो आपको ये टॉपिक समझ में आएगा और इस टॉपिक का आप अपने ज़िंदगी में इस्तेमाल कर पाओगे और इसका लाभ उठा पाओगे। दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है नींद, सपने और वास्तविक जीवन, यानी अंग्रेजी में इसे कहते हैं स्लीप, ड्रीम्स एंड रियल लाइफ। दोस्तों, इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए हमें सबसे ज़रूरी चीज़, हमें नींद यानी क्या, ये चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है। पहले हम समझते हैं कि ये नींद क्या है और नींद क्यों आती है। हर व्यक्ति और अन्य प्राणियों को भी और पशु पक्षियों को भी नींद की ज़रूरत क्यों है और नींद के दौरान असल में अपने साथ क्या होता है। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल है नींद के बारे में जो कि अभी भी रिसर्चर्स इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और इस पर अध्ययन चल रहा है। दोस्तों, नींद हर इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना इंसान रह ही नहीं सकता। नींद बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर किसी व्यक्ति का नींद पूरा नहीं होता है तो वो व्यक्ति बहुत ही बेचैन और उदास सा रहता है, उदास महसूस करता है। नींद इतना ज़रूरी है दोस्तों। आपको अगर एग्जांपल बताऊं नींद का, अगर किसी अपराधी को उसका पुलिस कबूलनामा चाहता है तो उसको सोने नहीं देते हैं और उस अपराधी को एक दीवार के ऊपर, दीवार को खड़ा कर देते हैं और उसको चारों ओर शोर मचाते रहते हैं। जैसे ही वो खड़े खड़े एक सोने के लिए एक झपकी लेता है तो तुरंत उसे पुलिस डंडे से मारकर जगा देती है। कई घंटों, कुछ दिनों में ही वो नींद के कारण पूरा बेचैन हो जाता है और वो अपने बारे में सभी रहस्य बताना शुरू कर देता है। दोस्तों, नींद इतना ज़रूरी होता है कि वो उस समय अपने देश की भी परवाह नहीं करता है, वो देश को भी द्रोह कर सकता है। यानी नींद इंसान के लिए इतना ज़रूरी होता है। दोस्तों, मानव जीवन का 1/3 समय सोने में ही बीत जाता है, नींद में ही बीत जाता है। तो इस नींद के दौरान हमें जो सपने पड़ते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है। जब हम नींद में होते हैं तब हमारे आंखें बंद होते हैं
तो हमें सपनों में जो दृश्य दिखते हैं वो स्क्रीन पे दिखाई देते हैं। चीज़ पे काफ़ी गहन गहन चिंतन चल रहा है दोस्तों। भी सोचिए, जब हम सोते हैं आंखें भी बंद होते हैं तो भी हमको दृश्य दिखते हैं। ये कैसे संभव हो पाता है? तो हमारे मानवीय अस्तित्व के 3 अवस्थाएं होती है। पहला होता है जागृत अवस्था, दूसरा होता है निद्रा अवस्था और तीसरा होता है स्वप्न अवस्था। दोस्तों, इसके बारे में गहराई में हम आगे जानेंगे। फिलहाल अब हम बात करेंगे शरीर विज्ञान में अभी भी नींद के बारे में की भूमिका क्या है, ये अभी तक स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आया है। दोस्तों, इसके बारे में और भी अध्ययन किया जा रहा है। दोस्तों, नींद सिर्फ इंसानों के लिए आवश्यकता है ऐसा नहीं है। इंसान के अलावा अन्य प्राणी पशु पक्षियों को भी नींद की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन हर एक की नींद में बहुत सारा अंतर है। मछली और अन्य सरीसृप जो जीव होते हैं वो बहुत कम समय के लिए सोते हैं, जबकि चूहे और बिल्लियाँ ज़्यादा समय के लिए सोते हैं। अगर चूहे को सोने नहीं दिया जाए तो वो 2 सप्ताह के अंदर ही मर जाते हैं, लेकिन वो इंसान की तरह गहरी नींद नहीं लेते। दिन में वो 10 बार जागते हैं और 10 बार सोते हैं। कि खरगोश की अगर बात करें, खरगोश दिन में 18 से 20 बार सोते हैं और जागते हैं। एक घोड़ा जो होता है वो खड़े खड़े नींद लेता है, नींद में रहता है, सो जाता है। कई जानवर ऐसे हैं जिसे व्हेल मछली हम कहते हैं। मस्तिष्क के दोनों आधे आधे हिस्से में हरी बारी से सोते हैं, यानी शिफ्टिंग से सोते हैं। आधा हिस्सा एक बार सोता है और दूसरा दिमाग का आधा हिस्सा बाद में सोता है। तो शोधकर्ताओं ने इसके बारे में जानना कोशिश किया है कि नींद हमारा मानवीय जीवन विकास इसका क्या संबंध है। जोवेट नाम के एक शोधकर्ता ने पाया है कि शिकार करने वाले जानवर और भी ज़्यादा देर तक सोते हैं, और साथ ही साथ के विपरीत जानवर यानी हिरन, इन जैसे जो प्राणियाँ होते हैं वो ये बहुत कम समय के लिए सोते हैं। घरेलू जो पक्षियाँ होते हैं वो बस 10 से 15% ही सोते हैं। गहरी नींद का अगर प्रमाण बताया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10% होता है। और साथ ही साथ शिकार करने वाले जो जानवर होते हैं उनमें गहरी नींद की प्रतिशत 20% होता है, लेकिन इसके बारे में हम सटीकता से नहीं बता सकते हैं। ये तो बस एक प्रिडिक्ट है। दोस्तों, मेरे अध्ययन के अनुसार नींद के बारे में मैंने कुछ अध्ययन किया है। इसके ज़रिए मैं एक बात बता सकता हूँ कि नींद की कमी के कारण हमारे शरीर पे बहुत ही गहरा असर पड़ता है। इससे हमारा शरीर बिगड़ सकता है, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। दोस्तों, इसी के साथ मैंने नींद के बारे में कुछ ऐसे बातें मैंने नोटिस किया है जो कि मैं आपको अभी अगले कुछ पॉइंट्स में बताने वाला हूँ। उदाहरण के लिए अगर बताएं तो हल्की नींद में से हम जब जागते हैं तब हमारे ऊपर ज़्यादा कोई परिणाम नहीं पड़ता है, उसका कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम किसी गहरी नींद से जाग जाते हैं तो उसका हमारे शरीर के ऊपर, अपने मन के ऊपर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। अब बहुत ही विपरीत परिणाम भी पड़ता है और उसका विपरीत परिणाम होता है। दोस्तों, कई रिसर्चर्स के अनुभव के अनुसार अगर बताएं तो हर व्यक्ति के लिए 8 घंटे की नींद बहुत ही आवश्यकता होती है। हर इंसान को 8 घंटे की नींद उसका अगर निकाले तो 8 घंटे का नींद बोलते हैं। इन बच्चों को इससे ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है, और साथ ही साथ बूढ़ों और जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके नींद की जो मात्रा होती है वो कम होती है। इंसानों भी ये नींद की मात्रा जो है बहुत ही अलग होती है और बहुत ही अजीब होती है। कुछ लोगों के लिए 3-4 घंटे का नींद बहुत ही काफ़ी होता है, वो बहुत ही फ्रेश महसूस करते हैं उस 3-4 घंटे के नींद में भी। लेकिन कई लोगों को 10-12 घंटे का नींद भी बहुत ही कम पड़ता है। और कई लोगों को किसी खास गद्दे पे या किसी ऊपर ही नींद आता है, यानी उनको खास एक पिलो चाहिए, उसी पिलो पे उनको नींद आता है। कई लोग किसी खास जगह पर ही सोते हैं, वहीं पर सोने से उनको नींद आ जाता है। कुछ लोग होते हैं वो कहीं पे भी सो जाए उनको तुरंत ही नींद आ जाता है। लोगों को तो बस ट्रेन में, बसों में, किसी भी हवाई जहाज़ में जाते हैं तो उस सीट पे बैठते हैं उनको तुरंत नींद आ जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ऐसे सफ़र में जब भी निकलते हैं, ऐसे सफ़र में जाते हैं तो उनको सफ़र के दौरान कभी नींद ही नहीं आती है। तो नींद एक बहुत ही गजब चीज़ है, इसके बारे में कितना भी बात करें कम पड़ेगा। दोस्तों, नींद के दौरान हमारे जो मांसपेशियाँ होती है वो बहुत ही शिथिल हो जाती है। चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। अपना जो रक्तचाप होता है वो 10 से 20 तक उतर जाता है, बस उतली और अनियमित हो जाता है। तो मनुष्य को नींद क्यों आती है, इस विषय पर बहुत ही चर्चा और बहुत ही शोध अभी भी जारी है। अभी भी इसके ऊपर रिसर्चर सर्चिंग कर रहे हैं, बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो एक सिद्धांत कहता है कि नींद मस्तिष्क में कम खून की कमी के कारण, खून की आपूर्ति के कारण मनुष्य को नींद आती है। तो दूसरा सिद्धांत ये भी कहता है कि पूरे दिन इंसान काम करके थक जाता है, इसके कारण नींद आ जाता है। और तीसरा सिद्धांत ये भी कहता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्रंथि में ब्रोमी हार्मोन इस नाम का एक पदार्थ होता है, उस पदार्थ के कारण हमें नींद आता है, ऐसे कहा गया है। हालांकि एक फेमस मनोवैज्ञानिक है, उनका नाम है इवान पावलोव। इनका भी कहना है कि नींद के बारे में उन्होंने भी कुछ दृष्टिकोण बताया। उनका कहना है कि जब रोज़ हम एक ही प्रकार के काम करते हैं
एक ही तरह की चीज़ें करते हैं तो हमारे कोशिकाएं थक जाते हैं और इससे हमें नींद आती है, ऐसा उनका कहना है। जब हम थके होते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स और हमारे डेंड्राइट्स जो होते हैं, न्यूरॉन्स और डेंड्राइट्स हमारे अक्षतंतु सिकुड़ते हैं, दो कोशिकाओं के बीच, सिनेप्स के बीच दूरी बढ़ जाता है, जिससे कम विद्युत प्रवाह होता है। अंदर न्यूरॉन्स के माध्यम से, के नेटवर्क के माध्यम से आयन प्रवाहित होते हैं और इसके बीच जो संचरण होता है, संदेशों का संचरण होता है, ये धीमा पड़ जाता है और हमें नींद आता है, ऐसा भी कहना है। ये इवान पावलोव के सिद्धांत के जैसा ही है, लेकिन इस नींद के ऊपर और भी रिसर्च करने की और इसके ऊपर शोध करने की बहुत ही ज़रूरत है। दोस्तों, अब तक हमने नींद के बारे में बहुत कुछ जान लिया है और बहुत कुछ बातें कर लिया है। मुझे आपसे एक सवाल है कि आपने कभी ये सोचा है ज़्यादातर इंसान को नींद रात में क्यों आती है? ये आपको सवाल है दोस्तों, ज़्यादातर हमें रात में क्यों नींद आता है? ये आपसे सवाल है, आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हो कि इंसान को रात में नींद क्यों आती है। तो चलो हम इस वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नींद के बारे में 1956 में ऐसा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया, में बताया गया है कि वेंट्रोलेटरल प्री ऑप्टिक यानी VLPO यानी मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस का हिस्सा हमारे नींद को नियंत्रित करती है। नींद के दौरान भी ये VLPO से सक्रिय यानी एक्टिव होती है। VLPO की कोशिकाएं हमारे मस्तिष्क के उन भी कोशिकाओं से जुड़ी होती है तो जागृत अवस्था में यानी जागते समय सक्रिय होती है यानी एक्टिव होती है। दोस्तों, निश्चित समय पर ये VLPO कोशिकाएं मस्तिष्क के अन्य सभी भागों की कोशिकाओं को निश्चित संदेश भेजती है और इस चीज़ से हमें नींद आ जाती है। दोस्तों, अगर आप नर्वस सिस्टम या न्यूरोलॉजी के बारे में आपने पढ़ा है तो ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो भी मैं आपको मोटा मोटा बात बताना चाहूँगा। मोटे तौर पे इस चीज़ को अगर समझाओ तो एक इलेक्ट्रिसिटी का जो वायरिंग होता है, जो घर में हम जो भी लाइट जलाने का बटन या जो भी फ़ैन लगाना है तो उसका बटन अलग, हर एक चीज़ का लाइट जलाने का बटन अलग, कोई भी चीज़ वायरिंग अलग अलग होती है। ठीक वैसे ही हमारे मस्तिष्क के अंदर भी एक नर्वस सिस्टम होता है। वो नर्वस सिस्टम हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। नर्वस सिस्टम से ही हमें अपने नींद के ऊपर भी काम किया जाता है। दोस्तों, इस नर्वस सिस्टम के बारे में मैं कभी और डिटेली वीडियो बनाऊंगा और उसके ऊपर मैं बात करूंगा। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक में। दोस्तों, अब तक मैंने आपको नींद और मस्तिष्क के बारे में कुछ बातें मैंने आपसे बात किया है, उसको शेयर किया है। दोस्तों, तो इसमें फिजिकल यानी अपने शरीर का क्या रोल है और साथ ही साथ अपने ब्रेन का क्या रोल है और इसका मन यानी साइकोलॉजी में हम मन के बारे में हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसमें हम ये बात समझते हैं, कंप्यूटर के लैंग्वेज में अगर बताएं तो कंप्यूटर के लैंग्वेज में हम दो चीज़ें सीखते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। दोस्तों, जब भी आप समझो कोई कंप्यूटर का क्लास लगाया हो, कंप्यूटर सीखने गए हो, तो आपको जाते शुरुआत में 10% हिस्सा आपको पहले हार्डवेयर के बारे में बताया जाता है। ये माउस है, एक कीबोर्ड है, ये CPU है, उसके साथ प्रिंटर है, ऐसे बहुत सारे जो हार्डवेयर चीज़ें होते हैं कंप्यूटर के रिलेटेड, वो चीज़ें आपको बताते हैं। या हार्ड डिस्क है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको बताते हैं। और उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी नॉलेज और ज़्यादा आपको फोकस किया जाता है सॉफ्टवेयर के बारे में। फिर बाद में आपका ट्रेनिंग शुरू होती है सॉफ्टवेयर के बारे में। तो ठीक उसी तरह हम अभी तक मस्तिष्क के बारे में जाना, यानी हमने हार्डवेयर के बारे में जाना है। अब हम जानेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में यानी मन के बारे में। दोस्तों, ये हमारा जो ब्रेन है, नारियल जैसा या कद्दू जैसा, ये जो हमारा ब्रेन है, ये ब्रेन ये हार्डवेयर है और हमारा जो मन, हमारा जो माइंड होता है वो है सॉफ्टवेयर। तो आपको ब्रेन का कुछ ऐसे बात बताना चाहूँगा। जो हार्डवेयर है, जो ब्रेन वेव्स होते हैं उसे ब्रेन वेव्स कहते हैं, उसे मस्तिष्क के तरंग कहते हैं। का हमारा नींद, सपने और हमारा जो वास्तविक जीवन होता है इसका बहुत ही संबंध है। हमारा जो रहस्य छुपा है अपने सपनों का, अपने जो नींद है और साथ ही साथ अपना जो वास्तविक जीवन है, इसका रहस्य इसी में छुपा है। दोस्तों, इस चीज़ को समझ लो, इसको हम ब्रेन वेव्स कहते हैं। पर इस ब्रेन वेव्स को मापने के लिए एक मशीन का शोध किया गया। इस मशीन को कहते हैं EEG मशीन, यानी का फुल फॉर्म होता है EEG का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम। EEG मशीन के जरिए हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क कैसे काम कर रहा है ये हम माप सकते हैं, तो इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, इस EEG मशीन के जरिए कई मनोवैज्ञानिकों ने मन के अलग अलग अवस्थाओं को जाना है और उसको जान के 4 अवस्थाएं बताया है। इसको हम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ माइंड कहते हैं, यानी मन के अलग अलग अवस्थाएं। तो इसको हम एक एक करके जान लेते हैं। ये आपके सामने चार्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइंड, डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड, यानी मन की अलग अलग अवस्थाएं। पे लेफ्ट में लिखा है मन की अवस्था यानी स्टेट ऑफ माइंड। यहाँ पे लिखा है EEG फ्रिक्वेंसी। पहले यहाँ पे दिया है कॉन्शियस माइंड यानी जागरूक मन।
दोस्तों इसे हम जागृत अवस्था कहते हैं। इसे हम वैज्ञानिक लैंग्वेज में कहें तो इसे हम बीटा स्टेट कहते हैं। ये बीटा स्टेट जो होता है उसका अगर फ्रिक्वेंसी की अगर बात करें, इसका फ्रिक्वेंसी लेवल 14 से लेके 35 तक यानी 14 to 35 तक होता है पर सेकंड। इसका अगर फ्रिक्वेंसी लेवल अगर बताए तो ये 14 से लेके 35 तक होता है। दोस्तों साथ ही साथ स्लीपिंग मूड जिसे हम जागृत अवस्था भी कहते हैं, और साथ ही साथ इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर बताए तो इसको हम थीटा स्टेट कहते हैं, थीटा अवस्था। अगर ईज में का इसका अगर फ्रिक्वेंसी बताए तो ये 4 से लेके 7 के बीच रहता है। इसका पर सेकंड इसका वेव्स फ्रिक्वेंसी होता है 4 से लेके 7 तक। दोस्तों इन दोनों के बीच अगर बताए तो कॉन्शियस माइंड यानी बीटा लेवल और थीटा लेवल, इसके बीच का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा होता है, उसको हम कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड। इसको हम कहते हैं अर्ध जागृत अवस्था, और इसे हिंदी में हम कहते हैं, हमारे भारत संस्कृति में इसे कहते हैं योग निद्रा। इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं अल्फा स्टेट यानी अल्फा अवस्था। दोस्तों इसका ईजी फ्रिक्वेंसी वेव्स अगर बताए तो ये फ्रिक्वेंसी वेव्स होता है 7 से 14 तक। तो ये जो अल्फा स्टेट होता है ये बहुत ही जरूरी होता है इसका, और अपने जो भी सपने होते हैं, अपने जो भी गोल्स होता है उसको अचीव करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी स्टेट होता है, ये बहुत ही ज़रूरी अवस्था है। इसके बारे में समझ लो। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के जरिए हम इस अल्फा स्टेट को यूज़ करके हम अपने ज़िंदगी में जो भी गोल्स, जो भी ड्रीम्स, जो भी उद्देश्य है उसको हम पा सकते हैं। इसकी संभावना बहुत होती है, और ये चीज़ें आपके जीवन में घटित होना और ये बहुत ही संभावना तय होती है कि आप जो भी चीज़ इस समय में सोचते हो वो आपके साथ घट ही जाता है। दोस्तों के बाद और एक अवस्था होती है अनकॉन्शियस माइंड यानी बेहोश अवस्था। इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं डेल्टा लेवल, डेल्टा स्टेट या डेल्टा अवस्था। और एक बार इसका अगर फ्रिक्वेंसी वेव्स अगर बताए तो ईजी में इसको मापा गया तो इसका फ्रिक्वेंसी पर सेकंड होता है 2 से लेके 4 के बीच। तो इस में इंसान पूरी तरीके से बेहोश होता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, वो किसी भी अवस्था में नहीं होता है, वो बस बेहोश हो जाता है। दोस्तों अल्फा स्टेट की अगर बात करें, इस अल्फा अवस्था की या अवचेतन मन की अगर बात करें तो ये दिन में कुदरती रूप से ये अल्फा अवस्था 2 बार आती है। जब हम सुबह जागते हैं, जागते समय कुछ मिनट पहले, जब हम रात में सोते हैं, रात में सोने से कुछ समय पहले, जब हम पूरी तरीके से जागरूक भी नहीं होते और पूरी तरह से सोए हुए भी नहीं होते, हम ना जागे हुए हैं ना सोए हुए हैं, इस अवस्था में जब होते हैं उसको अल्फा अवस्था कहते हैं, इसी को अल्फा स्टेट कहते हैं। इस समय आप जो भी आपके लक्ष्य, उद्देश्य, जो भी विचार होते हैं उसको बार बार दोहराते हो तो आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ वास्तविक जीवन में घटित होना, इसका संभावना बहुत बढ़ जाता है और आपकी ज़िंदगी में घटित हो जाता है। दोस्तों इसको अगर हम अल्फा स्टेट में जाके विजुअलाइजेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन एक टेक्निक होता है जो कि उसे हम कल्पना शक्ति भी कहते हैं हिंदी में। दोस्तों हम अपने कल्पना शक्ति के जरिए विजुअलाइजेशन करके हम किसी भी चीज़ को हम आसान तरीके से पा सकते हैं। आपका विजुअलाइजेशन, आपके जो 5 सेंस होते हैं हमारे मन के सबकॉन्शियस माइंड के साथ, वो पांचों हमारे जो इंद्रिया है उसका अगर उसके साथ जुड़ा हो गया तो वो चीज़ आपके ज़िंदगी में घटित होना तय होता है। दोस्तों ये अपने इस नींद के दौरान अपने सपने और साथ ही साथ अपने जो वास्तविक जीवन होता है इसमें अल्फा स्टेट बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है, इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस अल्फा स्टेट में हमारा जो मन होता है, हमारा जागृत मन यानी कॉन्शियस माइंड और हमारा अर्ध जागृत मन यानी सबकॉन्शियस माइंड, दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और इसका पावर और भी बढ़ जाता है। दोस्तों इस अल्फा स्टेट को समझ लिया तो आप इस अल्फा स्टेट का यूज़ करके बहुत सारा फ़ायदा ले सकते हो। तो अल्फा स्टेट ये अल्फा अवस्था इतना महत्वपूर्ण है, इतना इंपॉर्टेंट है, तो इसको कैसे इस्तेमाल करें, ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा। अल्फा अवस्था में कैसे जाते हैं और इसका कैसे उपयोग करते हैं, आपके मन में सवाल होगा। दोस्तों तो ये अल्फा स्टेट, अल्फा अवस्था दिन में कुदरती रूप से 2 बार आता है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। और आप दिन भर कभी भी इस अल्फा स्टेट में जा सकते हैं। अल्फा अवस्था में जाके आप विजुअलाइजेशन करके उस चीज़ को, आपके जो भी ड्रीम्स है, आपके जो भी उद्देश्य है, आपके गोल्स है, उसको आप दोहरा सकते हो और उस चीज़ को आप विजुअलाइज कर सकते हो। दोस्तों के लिए आप रिलैक्सेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। आप रिलैक्सेशन में जाके आप इस अल्फा स्टेट का उपयोग करके आप बहुत सारे चीज़ों को पा सकते हो। दोस्तों रिलैक्सेशन में जाना यानी क्या है, रिलैक्सेशन क्या होता है? रिलैक्सेशन में जाना यानी एक ऐसे शांत जगह पे बैठना है जहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस ना हो, कोई डिस्टर्ब ना हो, एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना और अपने पूरे शरीर में एक एक अवयव के ऊपर ध्यान देना।
इससे आपका पूरा शरीर शांत हो जाता है। इससे आपको हल्कापन महसूस होता है और तब आप अल्फा लेवल में जाते हो। इसी को हम अल्फा अवस्था योग निद्रा कहते हैं। दोस्तों इस अवस्था में आपके अंदर बहुत ही शक्तिशाली एक ऊर्जा होती है। उस समय आप जो भी चीज़ें आप उस लक्ष्य को पाने के लिए जो भी सपने आपने देखा है उसको दोहराते हो, उसका विजुअलाइजेशन करते हो। तो अपने 5 इंद्रियों से विजुअलाइजेशन करने से आपको वो चीज़ें पाने में आसान होगा और आपको जो चीज़ें विजुअलाइजेशन करते हो वो चीज़ें मिलना, आपको जो चीज़ें होती है वो मिलने का संभावना बढ़ जाता है। दोस्तों अल्फा स्टेट में जाते हो तो इसका रिजल्ट आपको पहले ही दिन नहीं आता है। इसको लगातार इसका प्रैक्टिस करना पड़ता है, इसको आप प्रयास करना पड़ता है। दोस्तों रोज़ के प्रैक्टिस से ही ये संभव हो पाता है। तो रोज़ आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, तभी जाके आप अपने सपने को साकार कर सकते हो और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में कार्य कर सकते हो। दोस्तों पावर से आप अगर काम करोगे तो आप कुछ ही परसेंटेज या उस चीज़ को पा सकते हो। हार्ड वर्क से बहुत कुछ नहीं पा सकते हो, लेकिन आप माइंड पावर का इस्तेमाल करके, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करके ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें पा सकते हो। दोस्तों इस चीज़ को मैंने खुद भी अनुभव किया है, बहुत सारी चीज़ें मैंने पाया है। इस सबकॉन्शियस माइंड का अभी भी मैं रोज़ इसका इस्तेमाल करता हूँ, इसका उपयोग करता हूँ। दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आप बहुत कुछ जानना चाहते हो और भी कुछ जानना चाहते हो तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा। एक किताब है, बहुत ही ज़रूरी किताब। इस किताब को आप पढ़ के वाकई आप ज़िंदगी में सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और भी डिटेल में जान सकते हो। इस किताब का नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड और इसके ऑथर है डॉक्टर जोसेफ मर्फी। ये किताब हिंदी में भी अनुवाद है। इस किताब का नाम है आपके अवचेतन मन की शक्ति, हिंदी में ऐसा इस किताब का नाम है। इसको हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो। दोस्तों साथ ही साथ आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानना हो तो मेरे पास एक ऐप है, नॉलेज पैक इस नाम से ऐप है। इस ऐप को आप भी ले सकते हो। बस ये ऐप को एक प्रमोशनल कोड लगेगा। ये ऐप पेड है। इस आप बोलते हैं ना, आपको सीखने के लिए कुछ चीज़ों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ें मैंने भी इस ऐप के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें सीखा है सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। बहुत ही आसान लैंग्वेज में हिंदी में इसको बताया है। आपको अंग्रेजी में चाहिए तो अंग्रेजी में, इंग्लिश में भी है। इस सबकॉन्शियस माइंड को जान के आप भी अपने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें पा सकते हो। दोस्तों ऐप को आप भी लेना चाहते हो तो हमसे संपर्क करिए। आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया है, इस नंबर पर कॉल करिए और इस नंबर को कांटेक्ट करके आप संपर्क करके इसके बारे में जान सकते हो और इसका फ़ायदा ले सकते हो। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे तो आपको नींद, सपने और वास्तविक जीवन, इसके बारे में, अल्फा स्टेट के बारे में तो मैंने आपको बताया। इसको आप उपयोग करके आप अपने ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे चीज़ आप पा सकते हो, अपने उद्देश्य को पा सकते हो, अपने गोल को पा सकते हो और अपने सपने को साकार कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ थीटा अवस्था के बारे में, यानी जो अजागरूक अवस्था में होता है उसमें हमारा फ्रिक्वेंसी लेवल जो होता है, इसका फ्रिक्वेंसी वेव्स होता है 4 से लेकर 7 तक और प्रति सेकंड में 4 से लेकर 7 तक इसका फ्रिक्वेंसी लेवल होता है। तो इसमें जानबूझकर कोई सपना या कोई आप विचार नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप इस समय पूरी तरीके से गहरी नींद में होते हो। इस अवस्था में आपको किसी भी प्रकार के सपने पड़ सकते हैं। इस अवस्था में आपको कोई भी दृश्य दिख सकता है। दोस्तों सपने तो लगभग हर इंसान को, हर व्यक्ति को रोज़ पड़ता ही है। हम किसी नींद में होते हैं तो हम किसी दूसरे ही जग में हम खोए हुए होते हैं। हम हमारे सपनों की दुनिया में खोए हुए होते हैं। दोस्तों हम सुबह उठते हैं या नींद से जाग जाते हैं, नींद के सपनों वाली दुनिया से हम बाहर निकल कर आते हैं। लगभग 90 से 95% यानी 90 to 95% हम उस सपनों को भूल जाते हैं जो हमने रात में नींद के दौरान देखा था। वो हमें याद ही नहीं आता है, बस आपको कुछ परसेंट ही याद आता है। कुछ समय के बाद हम वो भी भूल जाते हैं। तो इस सपनों का जो दुनिया है, इस सपनों के दुनिया का अभ्यास करने वाला पहला मनोवैज्ञानिक हुआ, उनका नाम है डॉक्टर सिगमंड फ्राइड। सपनों का दुनिया का अध्ययन करने वाला पहला मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सिगमंड फ्राइड, इनका कहना है कि हम अपने सपनों का विश्लेषण कर सकते हैं। दोस्तों डॉक्टर सिगमंड फ्राइड को द फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहा जाता है, इन्हें मनोविश्लेषक भी कहा जाता है। ये बहुत बड़े मनोविश्लेषक है। दोस्तों इन्होंने सपनों के बारे में एक किताब लिखा है, उस किताब का नाम है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। दोस्तों इस किताब में इन्होंने सपनों का विश्लेषण करके अपने हकीकत के बारे में बहुत कुछ चीज़ें जान सकते हैं और साथ ही साथ हमारे जो वास्तविक जीवन होता है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। दोस्तों तो नींद में पड़ने वाले सपने, कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमें कुछ ऐसे संकेत देते हैं जिसको हमें विश्लेषण करके उस चीज़ के बारे में समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। इससे क्या होता है, इंटरप्रिटेशन करने के, आप ड्रीम का इंटरप्रिटेशन करते हो यानी अपने सपनों का विश्लेषण करते हो तो आपका क्रिएटिविटी और भी बढ़ सकता है।
क्रिएटिविटी बढ़ने में आपको बहुत मदद होगा। अपने अपने नींद के दौरान सपने में जो देखा को जितना भी वो सपना याद है उस चीज़ को एक कागज़ पे या किसी नोटबुक में लिख लेना चाहिए। आप उस चीज़ को लिखोगे तो आपको एक एक चीज़ें याद आएंगे, जितना भी याद आएगा उसको लिख लेना है। तो शर्माना नहीं है, आपको जो भी सपने पड़े हो उसको, जो भी संकेत आपको मिले उसको लिखना है, क्योंकि जो भी जीवन मूल्य है, आपके नैतिकता है और साथ ही आपके जो भी लक्ष्य उद्देश्य है को पाने के लिए आप सृजनात्मकता को बढ़ाते हो। उस चीज़ से कोई चीज़ का नया चीज़ का इन्वेंट कर सकते हो, किसी ऐसे चीज़ के बारे में आप जान सकते हो जो अभी तक किसी ने नहीं जाना। आपको कुछ ऐसे संकेत भी मिलते हैं दोस्तों जो कि आप एक नया इनोवेटिव काम करके दिखा सकते हो। दोस्तों दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं वो सभी आविष्कार किसी न किसी संकेत के जरिए हुआ है। इतिहास के पन्ने उठाकर देख लो दोस्तों, जितने भी आविष्कार हुआ है वो कुछ ऐसे संकेतों के जरिए हुआ है जो कि आज दुनिया में उनका नाम मशहूर है। आज बहुत सारे ऐसे आविष्कार किया हुआ है, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका इतिहास में नाम आता है। दोस्तों इन संकेतों के जरिए आपको कुछ ऐसे चीज़ें भी मिलेंगे जो अभी तक किसी ने उस चीज़ को उस तरीके से नहीं किया है। आप किसी भी काम को अलग ढंग से करके दिखा सकते हो, जैसे आपके अंदर एक नया आइडियाज़, नया विचार उत्पन्न होंगे। तो इसको फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ भी कहते हैं कि किसी काम या किसी काम को अलग तरीके से सोचना जो अभी तक किसी ने नहीं सोचा, और उस काम को अलग तरीके से करना जो अभी तक किसी ने नहीं किया। तो इस दुनिया में जो भी नया चीज़ आविष्कार हुआ है और होता जा रहा है, ये सभी फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ के जरिए हो रहा है। तो आपके अंदर भी कोई यूनिक आइडियाज़, विचार होते हैं, उसको भी आप फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ को इस्तेमाल करके, उसका यूज़ करके आप भी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे आविष्कार कर सकते हो, ऐसे चीज़ों को पा सकते हो, ऐसे आइडियाज़ को आप समाज के सामने और जगत के सामने, इस दुनिया के सामने, वर्ल्ड के सामने ला सकते हो, और उस चीज़ को आप दुनिया को दिखा सकते हो कि आपके अंदर भी कुछ अलगपन है। तो आप अपना यूनिकनेस को और भी अच्छे तरीके से बढ़ाना चाहते हो तो फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ के ऊपर काम करिए। और इसके लिए आपको द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम के बारे में मैंने जो बताया है, आपके सपनों में जो भी आपको सपने पड़ते हैं उस संकेतों को ज़्यादा से ज़्यादा पहचानने का प्रयास करिए, उसको लिखने का प्रयास करिए। इससे आपको कुछ ऐसे एक ही संकेत मिल सकता है जो आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है। दोस्तों बस आप इसका प्रैक्टिस करके देखिए, आपकी ज़िंदगी में ऐसे कुछ बदलाव दिखेंगे, आप ही खुद होके बताओगे। चलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे यही रुकते हैं। तो इस विषय पर मैं और भी बहुत कुछ बातें कर सकता हूँ, लेकिन समय की कमी होने के कारण मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। टॉपिक को मैं एक ही वीडियो में कवर नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस टॉपिक के ऊपर मैं और भी फ्यूचर में बहुत सारे वीडियोज़ बनाऊँगा, आप तक इस वीडियो के जरिए नॉलेज को पहुँचाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो का फ़ायदा आप दूसरों को भी दिलाना चाहते हो, आपके दोस्तों, परिवार, मित्रों और साथ ही साथ आपके शुभ चिंतकों को आप वीडियो देना चाहते हो तो उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिए कि आपके वजह से किसी का फ़ायदा हो सके। दोस्तों आपको हमारे चैनल पर जो भी नया वीडियोज़ अपलोड होते हैं उस अपलोड को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप वीडियो को देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, ऐसा नहीं करना है, सब्सक्राइब जरूर करिए कि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करते हैं तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा और आप उस नॉलेज का फ़ायदा उठा सकोगे। दोस्तों साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें और ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि ऑल पे क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले वीडियोस पहुंच जाएगा, आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।